वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हम अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं आपकी मुलाकात उन एंटरप्राइजिंग खवातीन से कराने में जिनको देख के आपके घर की खवातीन, आपकी बेटियां, बच्चियां जो कि कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगी, वो कुछ इंस्पिरेशन लेंगी। हमारी एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अनडाउटेडली द वाटर लेडी ऑफ पाकिस्तान। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिसार फाउंडेशन एंड over almost, I must say, 40 years of experience. My goodness, mashallah. She's traveled 50 countries और वाटर सेक्टर के लिए बहुत काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं तो वेरी प्रिटी सिमी कमाल। टाटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मैम, ऑलमोस्ट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स अ लॉट। और आज हम, आपको पता है, ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, एज अ लेडी, एज अ वुमन एंड एज अ वर्किंग वुमन, क्या मुश्किलात थी जो आपने इनिशियली फेस की अपने करियर में? देखिए, शुरू में जब काम शुरू किया था तो उस वक्त हम लोग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी जी, उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त से हम लोगों ने रज़ाकाराना काम करने को सीखा। तो उस वक्त हम अपने फ़ौजी भाइयों के लिए बैठ के चीज़ें बना रहे होते थे। फिर जो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे सारे कैंप्स में, उनके लिए हम रेड क्रॉस के ज़रिए पता नहीं क्या क्या भेजते थे। तो उस वक्त से ही ये कीड़ा लग गया है कि अच्छे काम करने हैं, कमाना भी है, लेकिन उससे जो कमा रहे हैं उससे बहुत कुछ माशरे को वापस भी देना है। और रज़ाकाराना काम जो है वो तो बस अब घुट्टी में पड़ गया, आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो 40 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर मैंने 2 कंपनियां भी बनाई, बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए, इंटरनेशनल काम बहुत किया, ग्लोबल तंजीमों के ऊपर भी काम किया, और साथ साथ सब रज़ाकाराना काम भी चलते रहे। तो आपने मुझे वाटर लेडी का खिताब दिया है, वो इसलिए है कि पानी के शोबे में बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं, अभी भी बहुत कम नज़र आती हैं। और जिस ज़माने में मैंने इसमें काम शुरू किया था उस वक्त तो ख़वातीन बिल्कुल नापैद थी। लोगों के जहन में ये था कि पानी का जो काम है वो पाकिस्तान के कोई 10 इंजीनियर हैं, उनको फ़ैसला करना है कि पानी का क्या हो रहा है, और बाकी सब चुप करके बैठे रहें। तो और उनका भी ये ख्याल था कि बस बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है, क्योंकि जो बड़े इंजीनियर हैं वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना सकते। चुप करके बैठे रहे। मैम, उसके साथ खबरदार मत बोलें, ये भी था। हाँ, ये तो ज़रूर था। और ख़वातीन तो बोले ही ना। बिल्कुल। तो उस वक्त जब मैंने काम शुरू किया, मैं एक जोग्राफिया दान हूँ, और फिर मैंने जब पानी के सेक्टर में काम शुरू किया तो बिल्कुल ख़वातीन नज़र नहीं आती थी, पाकिस्तान में भी नहीं है और जगहों पे भी नहीं। तो ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी फाउंडर्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, और ये स्वीडन में है और ये पूरी दुनिया में काम करती है। तो उनके एक साउथ एशिया में भी एक ग्रुप था। तो जब मैं पहले उस पर मैंने काम शुरू किया तो मैं वाहिद खातून थी, और उसके अलावा सारे मर्द थे, और वो मुझसे 20-25 साल बड़े थे, सब के सब। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से अपनी बात मनवानी है, किस तरह से जो वो मसले जो ख़वातीन और पानी के मुतालिक हैं उनको कैसे टेबल पे लेकर आना है। और ये स्ट्रगल तो आज भी है कि ख़वातीन को जहाँ पे फ़ैसले होते हैं वहाँ पे कैसे लाया जाए। अब अपने मुल्क की तरफ आ जाइए, यहाँ पे अब पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी बन चुकी है, जिसमें जो वो पूरा एक उसका एक अमल रहा, जिसमें लोगों से मशवरा भी किया गया, उसमें कहीं इक्का दुक्का ख़वातीन नज़र आती थी। 1-2 जगह तो मैं खुद ही विदाउट इन्विटेशन पहुँच गई थी। ठीक है, ये इस वक्त है कि जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पानी के ऊपर, लेकिन अपने मुल्क में कोई घास नहीं डालता। तो फिर क्या हुआ, अब जब सिंध में वाटर पॉलिसी बन रही थी तो किसी ने मुझे अलर्ट किया कि वहाँ पे सब बन रही है, तस्वीरें भेजी, कोई 30-40 मर्द हजरात बैठे हैं, एक भी खातून नहीं है। तो मैंने कहा भाई, मैंने फिर एक कैंपेन शुरू किया ट्विटर के ऊपर अपनी कॉलीग्स के साथ। हमने कहा कि भाई इतनी ख़वातीन मौजूद हैं, बात ये होती है कि वो कहते हैं ख़वातीन है कहाँ, वाटर सेक्टर में तो कोई ख़वातीन ही नहीं है। तो हमने एक ट्विटर कैंपेन शुरू किया, 30 ख़वातीन तो हमने उनको 1 महीने के अंदर बता दी, 1 a day, कि दीज आर ऑल वुमेन। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये खातून, देखिए टोकनिज़म की बात नहीं है। चाहते ये है लोग कि अगर, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो 1-2 ख़वातीन को बिठा दें, लेकिन वो खामोश रहें तो बेहतर है। जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं इस सेक्टर में, क्लाइमेट चेंज में, पानी में, माहौलियात में, उनको तो लाना ही नहीं है।